नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2022-23 के महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यूज़ पे चर्चा करेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसके अलावा कई सारे पार्ट होंगे करंट अफेयर्स पे आधारित। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। सार्थक दृष्टि आईएएस दिल्ली ये मेरा चैनल है। चलिए आज के प्रश्न उत्तर पे चर्चा करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की गई है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी बनारस, सी कोची, डी कोलकाता। इसका सही आंसर है डी कोलकाता। क्वेश्चन सेकंड, उत्कर्ष 2.0 निम्न में से किस बैंक की पहल है? हमारा ऑप्शन है ए एसबीआई, बी आरबीआई, सी पीएनबी, डी यूनियन बैंक। इसका सही आंसर है बी आरबीआई। आरबीआई की पहल है उत्कर्ष 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में कलासा बंदूरी परियोजना चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी कर्नाटक, सी केरल, डी असम। इसका सही आंसर है बी कर्नाटक। अभी हाल ही में कलासा बंदूरी परियोजना कर्नाटक में काफ़ी चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी केरल, सी कर्नाटक, डी गुजरात। इसका सही आंसर है सी कर्नाटक। अभी हाल ही में कर्नाटक में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में निम्न में से किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए दिनेश कुमार शुक्ल, बी दीपक कुमार शुक्ल, सी अजीत कुमार सक्सेना, डी राकेश कुमार शुक्ल। इसका सही आंसर है ए दिनेश कुमार शुक्ल। अभी हाल ही में दिनेश कुमार शुक्ल जी को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत ने निम्न में से किस तिथि से बासेनार अरेंजमेंट का अध्यक्षता ग्रहण की है? हमारा ऑप्शन है ए 31 दिसंबर 2022, बी 1 जनवरी 2023, सी 15 जनवरी 2023, डी 26 जनवरी 2023। इसका सही आंसर है बी 1 जनवरी 2023। अभी 1 जनवरी 2023 से भारत ने बासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में क्रोएशिया ने ईयू की सामान्य मुद्रा यूरो को अपनाया है और शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है। इसके साथ ही यूरो मुद्रा अपनाने वाले देशों की संख्या कितनी हो गई है? हमारा ऑप्शन है ए 18, बी 20, सी 21, डी 22। इसका सही आंसर है बी 20। अभी ऐसे देशों की संख्या 20 है जो यूरो मुद्रा को अपना रखा है और हाल ही में इसे अपनाने वाला क्रोएशिया कंट्री है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कोरेगांव भीमा की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ये काफ़ी चर्चा में रहा है कोरेगांव भीमा की लड़ाई। इसका कौन सी वर्षगांठ मनाया गया है अभी? हमारा ऑप्शन है ए 205वीं, बी 206, सी 230 और डी 204। इसका सही आंसर है ए 205वीं। अभी हाल ही में कोरेगांव भीमा की लड़ाई का 205वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में निम्न में से किसे इंडियन ओवरसीज बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए विकास कुमार श्रीवास्तव, बी अजय कुमार श्रीवास्तव, सी संतोष कुमार श्रीवास्तव,
डी संजय सिंह। इसका सही आंसर है बी अजय कुमार श्रीवास्तव। अभी हाल ही में अजय कुमार श्रीवास्तव को इंडियन ओवरसीज बैंक का प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में लूला डा सिल्वा ने तीसरी बार निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? हमारा ऑप्शन है ए मैक्सिको, बी पुर्तगाल, सी ब्राज़ील, डी इंडोनेशिया। इसका सही आंसर है सी ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से पहले आप लोगों के लिए छोटा सा नोटिफिकेशन है। हमारा 68 बीपीएससी मेंस के लिए एक फाउंडेशन बैच है और ये बैच में कुछ क्लासेस हुई है और अब 12 फरवरी के बाद ये बैच शुरू होगा, अनाउंस कर दिया जाएगा डेट। इसके लिए जीएस पेपर, आपका जीएस मेंस पेपर फर्स्ट और सेकंड, इसके अलावा निबंध और ऑप्शनल हिस्ट्री एमसीक्यूज टाइप में क्लास होगी। ऑनलाइन क्लासेस होंगी ये और नियमित कक्षा जो होगा आपका प्रश्नोत्तर के रूप में होता है। इसके अलावा जो भी हमारा कुछ टॉपिक कंप्लीट होने के बाद टेस्ट सीरीज होता है, तो नियमित टेस्ट भी आपके ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसके साथ ही हमने ऑनलाइन फाउंडेशन बैच फॉर 69th बीपीएससी प्री यानी 69th बीपीएससी प्री के लिए एक हमारा बैच शुरू हुआ है। तो अभी इसका नामांकन आरंभ है, तो आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई है? हमारा ऑप्शन है ए कानपुर, बी बनारस, सी नागपुर, डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर है सी नागपुर। अभी नागपुर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय ने स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है? हमारा ऑप्शन है ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी आयुष मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। इसका सही आंसर है सी आयुष मंत्रालय। ये स्मार्ट पहल या स्मार्ट कार्यक्रम आयुष मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में दिल्ली में आयोजित MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हमारा ऑप्शन है ए प्रणव आनंद, बी कौस्तभ चटर्जी, सी कौशल किशोर, डी आदित्य मित्तल। इसका सही आंसर है बी कौस्तभ चटर्जी। अभी हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की शुरुआत की है? हमारा ऑप्शन है ए 2027, बी 2030, सी 2035, डी 2045। इसका सही आंसर है बी 2030। यानी भारत का जो रेलवे है, रेलवे मंत्रालय ने कार्बन तटस्थता के लिए जो टाइम ड्यूरेशन रखा है 2030 तक का, इसके लिए 5 आयामी योजना का रूपरेखा भी तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में सत्येंद्र नाथ बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? हमारा ऑप्शन है ए 130वीं, बी 129वीं, सी 125वीं, डी 101। इसका सही आंसर है बी 129वीं यानी 129th। सत्येंद्र नाथ बोस की जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है, काफ़ी चर्चा में रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में मिशन 929 की शुरुआत की गई है? हमारा ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी असम, सी मेघालय, डी नागालैंड। इसका सही आंसर है ए त्रिपुरा। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 929 की शुरुआत किया था त्रिपुरा में। इसका मकसद था अधिक से अधिक लोगों को इलेक्शन से जोड़ना, यानी चुनाव से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में DRDO ने 1 जनवरी 2023 को अपना स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? यानी DRDO का 1 जनवरी को जो स्थापना दिवस मनाया गया है वो कौन सा था? हमारा ऑप्शन है ए 65,
B66, C67, D68। इसका सही आंसर है A65। अभी DRDO की स्थापना का 65वां वर्षगांठ मनाया गया है 1 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th। हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी केरल, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है बी केरल। अभी हाल ही में केरल ने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th। हाल ही में मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी पंजाब। इसका सही आंसर है बी हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष काफ़ी चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? हमारा ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी सिंगापुर, डी मलेशिया। इसका सही आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत की गई? हमारा ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। इसका सही आंसर है बी जर्मनी। यानी दुनिया में सबसे पहले जर्मनी और दूसरा हो गया चीन, जिन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22। हाल ही में एनटीपीसी द्वारा निम्न में से किस राज्य में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? हमारा ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। इसका सही आंसर है ए गुजरात। अभी हाल ही में एनटीपीसी ने गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन की शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में निम्न में से किसे एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, बी डॉक्टर अजय प्रकाश सिंह, सी दिनेश कुमार शुक्ल, डी अजय कुमार शुक्ल। इसका सही आंसर है ए डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। इन्हें एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में सियोम पुल चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? हमारा ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर है ए अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का सियोम पुल काफ़ी चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए कितने प्रवासी भारतीयों को नामित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए 30, बी 35, सी 25, डी 27। इसका सही आंसर है डी 27। अभी हाल ही में 27 अप्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? हमारा ऑप्शन है ए शिव चौहान, बी पुनीता चौहान, सी प्रिया झिंगन, डी दुर्गा चौहान। इसका सही आंसर है ए शिव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? हमारा ऑप्शन है ए नित्यानंद राय, बी अभिजीत राय, सी राजीव कुमार, डी विजय राय। इसका सही आंसर है ए नित्यानंद राय। अभी हाल ही में सरकार ने नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जो खास करके लद्दाख के लिए रोजगार सुरक्षा और भूमि के उपायों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट
28, हाल ही में मटिया बाग हवा महल चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? हमारा ऑप्शन है ए नागालैंड, बी असम, डी सी गुजरात, डी केरल। इसका सही आंसर है बी असम। ये मटिया बाग हवा महल असम में है। नेक्स्ट 29, हाल ही में गान नगाई उत्सव चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी मिजोरम। इसका सही आंसर है ए मणिपुर। ये गान नगाया उत्सव मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया गया है, जो वाराणसी से किस शहर तक यात्रा पूरी करेगा? हमारा ऑप्शन है ए हरिद्वार, बी पटना, डी कोलकाता, डी डिब्रूगढ़। सी कोलकाता है। इसका सही आंसर है डी डिब्रूगढ़। अभी हाल ही में जो दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया गया है, इसे लॉन्च किया गया था बनारस से, और ये डिब्रूगढ़ तक यानी बनारस से डिब्रूगढ़ तक की यात्रा को पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में किस राज्य के जागा मिशन ने यूए हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी उड़ीसा, सी तेलंगाना, डी केरल। इसका सही आंसर है बी उड़ीसा। ये जागा मिशन उड़ीसा से संबंधित है और यूएन हैबिटेट का ये वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 32, हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तिथि को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है? हमारा ऑप्शन है ए 1 जनवरी 2023, बी 2 जनवरी 2023, सी 4 जनवरी 2023, डी 5 जनवरी 2023। इसका सही आंसर है सी 4 जनवरी 2023। अभी हाल ही में 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम बनाना है? हमारा ऑप्शन है ए 2040, बी 2070, सी 2050, डी 2060। इसका सही आंसर है बी 2070 तक। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का जो उद्देश्य है वो भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, और ये इसका सबसे बड़ा जो हमारा लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन का, और उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होगा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किस राज्य में भारत के 26वें राष्ट्रीय चुनाव युवा महोत्सव का आयोजन हुआ है? यानी 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? हमारा ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ए कर्नाटक। अभी हाल ही में कर्नाटक में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 26वां संस्करण आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में बीरोवोर नामक जीव चर्चा में रहा है, जो बैक्टीरिया खाते हैं, बी वायरस खाते हैं, सी प्लास्टिक खाते हैं, डी ई कचरा खाते हैं। बीरोवोर काफ़ी चर्चा में रहा है, एक जीव है जिसके बारे में यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों को, तो इन ऑप्शन में से बी सही है कि ये जो बीरोवोर है एक वायरस खाने वाला जीव है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेला के थीम देश है? हमारा ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी स्पेन, डी फ्रांस। इसका सही आंसर है सी स्पेन। स्पेन 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला के थीम देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा
मुख्य सचिवों के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है? यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? हमारा ऑप्शन है ए पटना, बी सूरत, सी बनारसी, डी धर्मशाला। इसका सही आंसर है डी, ये आयोजन धर्मशाला में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना चर्चा में रहा है, यह किस नदी पर अवस्थित है? हमारा ऑप्शन है ए सतलुज, बी रावी, सी यमुना, डी सिंधु। इसका सही आंसर है ए सतलुज। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चा में रहा है, ये सतलुज नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई है, इसमें पुरस्कारों की कितनी श्रेणियां तय की गई है? हमारा ऑप्शन है ए 10, बी 7, सी 8, डी 5। इसका सही आंसर है बी 7। अभी डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में जो पुरस्कारों की श्रेणियां हैं उसकी संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, हाल ही में जारी निकेई एशिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार देश कौन सा है? हमारा ऑप्शन है ए जापान, बी भारत, सी जर्मनी, डी फ्रांस। इसका सही आंसर है बी भारत। भारत अब ऑटो बाजार का तीसरा देश हो गया है, जापान चौथा हो गया, यानी जापान से आगे निकल गया है भारत ऑटो बाजार के सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से किस देश में भारत द्वारा महिला शांति सैनिक की एक पलटन तैनात की जा रही है? हमारा ऑप्शन है ए ईरान, बी सूडान, सी अफगानिस्तान, डी इजराइल। इसका सही आंसर है बी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस शहर में G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए सूरत, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी चेन्नई। इसका सही आंसर है सी कोलकाता। अभी हाल ही में G20 का कोलकाता में ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजिंग वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट 43, हाल ही में निम्न में से किस शहर में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई है? हमारा ऑप्शन है ए मोहाली, बी सूरत, सी हैदराबाद, डी पटना। इसका सही आंसर है ए मोहाली। अभी हाल ही में मोहाली में भारत का एक नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई। नेक्स्ट 44, हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा परिवारों के मुद्रास्फीति प्रत्यास्था सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है? हमारा ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी आरबीआई, सी सेबी, डी सीआईआई। इसका सही आंसर है बी आरबीआई। अभी आरबीआई ने हाल ही में परिवारों के मुद्रास्फीति प्रत्यास्था सर्वेक्षण की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? हमारा ऑप्शन है ए मैथिली ठाकुर, बी नीरज चोपड़ा, सी नीतीश कुमार, डी मैथिली शर्मा। इसका सही आंसर है ए मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक चर्चा में रहा है, इसके लेखक कौन है? ए शशि थरूर, बी नरेंद्र मोदी, सी विक्रम संवत, डी राहुल गांधी। इसका सही आंसर है ए शशि थरूर। हाल ही में शशि थरूर की पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ काफ़ी चर्चा में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, ओडिशा में आयोजित FIH हॉकी विश्व कप पुरुषों की हॉकी विश्व कप का कौन सा संस्करण होगा? हमारा ऑप्शन है ए 12, बी 15, सी 14, डी 16। इसका सही आंसर है बी 15। ये 15वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में निम्न में से किस देश द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 का आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है? हमारा ऑप्शन है ए भारत, बी रूस,
सी अमेरिका, डी जापान। इसका सही आंसर है ए भारत। अभी हाल ही में भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 का आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 2023 भारत में आयोजित होगा। यह G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन होगा? हमारा ऑप्शन है ए 20, बी 21, सी 18, डी 16। इसका सही आंसर है सी 18। ये G20 का 18वां शिखर सम्मेलन है जिसे भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 50। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है ए कोल इंडिया, बी भारत पेट्रोलियम, सी ONGC, डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसका सही आंसर है बी भारत पेट्रोलियम। अभी हाल ही में भारत पेट्रोलियम द्वारा लो स्मोक सुपीरियम केरोसिन तेल लॉन्च किया गया है भारतीय वायुसेना के लिए, और खास करके पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में ऑक्टेव 2023 उत्सव चर्चा में रहा है। इसका आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए पटना, बी तंजावुर, सी कोयम्बटूर, डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर है बी तंजावुर। ऑक्टेव 2023 उत्सव तंजावुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। हाल ही में देश का पहला पर्पल फेस्ट चर्चा में रहा है। इसका आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी गोवा, सी गुजरात, डी पंजाब। इसका सही आंसर है गोवा, बी। अभी हाल ही में गोवा में पर्पल फेस्ट चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन फ्रीडम पुस्तक चर्चा में रहा है। यह निम्न में से किसकी कृति है? हमारा ऑप्शन है ए संजीव सन्याल, बी नरेंद्र मोदी, सी विक्रम संपत, डी विपिन चंद्र। और ये जो रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन फ्रीडम, ये संजीव सन्याल जी की पुस्तक है। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता है? हमारा ऑप्शन है स्मार्ट सिटी मिशन, बी ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, सी जजमेंट सर्च पोर्टल, डी ई नाम। इसका सही आंसर है डी 54। और इसका 54 का 54 का डी ऑप्शन है ई नाम हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड में प्लेटिनम पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में एस्ट्रो टूरिज्म ए स्काई गेंजिंग इवेंट का आयोजन चर्चा में रहा है। इसका आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? हमारा ऑप्शन है इंडिया गेट, बी गेटवे ऑफ इंडिया, सी लाल किला, डी ताजमहल। इसका आयोजन किया गया था इंडिया गेट पे, यानी हाल ही में इंडिया गेट पे एस्ट्रो टूरिज्म और स्काई गेजिंग इवेंट का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में आदि शौर्य पर्व पराक्रम उत्सव चर्चा में रहा है। इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन है ए पटना, बी नई दिल्ली, सी सूरत, डी चेन्नई। इसका सही आंसर है बी नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में आदि शौर्य पर्व पराक्रम उत्सव मनाया गया था। ये काफ़ी चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए इंदौर, बी सूरत, सी गांधीनगर, डी पटना। इसका सही आंसर है ए इंदौर। अभी 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण की थीम क्या है? हमारा ऑप्शन है ए मेक इन इंडिया, बी इंडिया फॉर इंडियन फॉर इंडिया, सी है डायस्पोरा,
रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। और हमारा लास्ट है डी, रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। इसका थीम था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में लद्दाख की संस्कृति, भाषा और रोजगार की रक्षा के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया है? और इसका आप ऑप्शन है हमारे पास, ए नित्यानंद राय, बी राजीव कुमार, सी पीयूष गोयल, डी नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर है ए नित्यानंद राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। सीरियम एविएशन एनालिटिक्स 2022 की सूची में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? हमारा ऑप्शन है ए हानेडा हवाई अड्डा जापान, बी केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, डी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना। इसका सही आंसर है बी, केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान जो सीरियम एविएशन एनालिटिक्स 2022 की सूची में हानेडा हवाई अड्डा जापान का है, और दूसरा भारत का है गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु का। तीसरा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान चर्चा में रहा है। यह निम्न में से किस संस्थान की पहल है? हमारा ऑप्शन है ए आईसीआईसीआई, बी आरबीआई, सी एसबीआई, डी पीएनबी। इसका सही आंसर है ए आईसीआईसीआई की पहल है ये 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में निम्न में से किसे पेटीएम पेमेंट बैंक के प्रबंधन निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए सुरिंदर चावला, बी सुरेंद्र कुमार, सी दिनेश कुमार शुक्ल, डी रवीश कुमार। इसका सही आंसर है ए सुरिंदर चावला। अभी हाल ही में सुरिंदर चावला जी को पेटीएम पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। हाल ही में निम्न में से किसे नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए अजय कुमार, बी एससी चंद्र, सी एससी आचरानिया, डी एससी चक्रवर्ती। इसका सही आंसर है सी एससी चरानिया को नासा का नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में निम्न में से किस खिलाड़ी ने एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल 2023 खिताब जीता है? हमारा ऑप्शन है ए रोजर फेडरर, बी नोवाक जोकोविच, सी डेनियल मेदवेदेव, डी राफेल नडाल। इसका सही आंसर है बी जोवाक नोकोविच ने अभी हाल ही में एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65। जनवरी 2023 में देश का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये पीडीएफ में कई दिन पहले बना लिया था। हमारा ऑप्शन है ए 74, बी 75, सी 76, डी 72। इसका सही आंसर है ए 74। अभी देश ने 74th रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाया है 26 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 जनवरी 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? हमारा ऑप्शन है कहाँ किस देश से थे? तो हमारा ऑप्शन है ए मिस्र, बी इजराइल, डी अमेरिका, सी जर्मनी। इसका सही आंसर है ए मिस्र। मिस्र के अब्देल फतह अल सीसी जो वहाँ के प्रेसिडेंट साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67। हाल ही में किलाउआ ज्वालामुखी चर्चा में रहा है, यह अवस्थित है। ऑप्शन है हमारा ए हवाई द्वीप,
बी इंडोनेशिया, सी इटली, डी मलेशिया। इसका सही आंसर है ए हवाई द्वीप। अभी ये हाल ही में सक्रिय हुआ था फिर से। किलाउ किलाउआ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप पे अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 68। हाल ही में लेका नेमाब दवा चर्चा में रहा है। ये एक मेडिसिन है लेका नेवाब। ये दवा चर्चा में रहा है। यह निम्न में से किस बीमारी के इलाज से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है ए एड्स, बी अल्जाइमर, सी मलेरिया, डी कोरोना वायरस। इसका सही आंसर है बी अल्जाइमर। ये लेका नेवाब अल्जाइमर का दवाई है। ये काफ़ी चर्चा में रहा है हाल ही में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 69। हाल ही में भारत सरकार ने निम्न में से किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की है? हमारा ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी जापान, डी अमेरिका। इसकी शुरुआत भारत ने ब्रिटेन के साथ किया है। यंग प्रोफेशनल स्कीम ब्रिटेन के साथ शुरू किया गया है भारत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में डवेन प्रिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वे निम्न में से किस देश से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है ए वेस्ट इंडीज़, बी इंग्लैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है सी दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं ये डेवन प्रिटोरियस, जो अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 180 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? यानी कि इसमें सुधार हो रहा है और ये किस वर्ष तक ओजोन परत का जो लेयर है 180 के दशक के स्तर पर पहुंच जाएगा? हमारा ऑप्शन है ए 2030, बी 2040, सी 2050, डी 2070। इसका सही आंसर है 2040। यानी 2040 तक ओजोन परत की जो लेयर है वो सुधर कर 180 1980 के वर्ष के जो स्तर का जो लेयर था उस के समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ट्रैकर की रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर था। हमारा ऑप्शन है ए दिल्ली, बी फरीदाबाद, सी गाजियाबाद, डी पटना। इसका सही आंसर है ए दिल्ली। यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ट्रैकर की रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर था वो दिल्ली था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। हाल ही में निम्न में से किसे पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है? हमारा ऑप्शन है ए भारत पे, बी कैश फ्री, सी इंस्टामोजे, डी अमेजन। इसका सही आंसर है ए भारत पे। हाल ही में भारत पे को भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट एग्रीगेट के रूप में काम करने की अनुमति दी है भारत पे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74। हाल ही में 83rd अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए आगरा, बी पटना, सी जयपुर, डी चेन्नई। इसका सही आंसर है सी जयपुर। अभी हाल ही में जयपुर में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 75। हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए अमिताभ बच्चन, बी अर्पणा सेन, सी प्रभु देवा, डी शालिनी कुमारी। इसका सही आंसर है बी अर्पणा सेन को 15वें संस्करण फिल्म फेस्टिवल जो अभी हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वां संस्करण का आयोजन किया गया है उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 76। जापान की मेजबानी में होने वाला वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में निम्न में से कौन सा भारत की ओर से शामिल होंगे? हमारा ऑप्शन है ए भावना कंठ, बी अवनी चतुर्वेदी, सी शिवांगी सिंह, डी मोहना सिंह जीतरवाल। इसका सही आंसर है बी अवनी चतुर्वेदी। इसमें भाग लेंगी अवनी चतुर्वेदी भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77।
हाल ही में निम्न में से कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है? अभी हाल ही में एक भुगतान ऐप लॉन्च किया गया है। हमारा ऑप्शन है ए पे इंड, बी पे मनी, सी पे रूप, डी पे कैश। इसका सही आंसर है सी पे रूप। इसे हाल ही में जनवरी में लॉन्च किया गया है भुगतान ऐप के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में भारत का स्थान है। हमारा ऑप्शन है ए 85, बी 86, सी 87, डी 88। इसका सही आंसर है ए 85। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 85वां है, 85। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। हाल ही में केंद्र सरकार ने एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा है। इस नई योजना का कार्यान्वयन कब से शुरू हुआ है? हमारा ऑप्शन है ए 1 जनवरी 2023, बी 10 जनवरी 2023, सी 26 जनवरी 2023, डी 1 दिसंबर 2022। इसका कार्यान्वयन 1 जनवरी से शुरू हुआ है। 1 जनवरी 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई है। जो पहले केंद्र सरकार की एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना था, उसका नाम अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया, जो 1 जनवरी 2023 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 80। हाल ही में भारत जापान पर्यावरण सप्ताह का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए पटना, बी नई दिल्ली, सी सूरत, डी जयपुर। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने निम्न में से किस देश के सबराग मुबा विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हमारा ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी श्रीलंका, डी थाईलैंड। इसका सही आंसर है सी श्रीलंका। ये सबराग मुबा विश्वविद्यालय श्रीलंका में है, जहां भारतीय उच्चायोग ने हिंदी पीठ स्थापित करने का एक समझौता ज्ञापन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा निम्न में से किस शहर में सूर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए हरिद्वार, बी वाराणसी, सी पटना, डी प्रयागराज। इसकी शुरुआत वाराणसी में किया गया था, सूर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। हाल ही में 12 जनवरी 2023 को स्वामी विवेकानंद की कौन सी जयंती मनाई गई है? हमारा ऑप्शन है 160वीं, 170वीं, 150वीं, 180। इसका सही आंसर है 160, 160। अभी स्वामी विवेकानंद जी का 160वीं जयंती मनाई गई है, ये 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनाल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी गुजरात, सी केरल, डी झारखंड। इसका सही आंसर है सी केरल। अभी हाल ही में केरल ने 12 घंटे में 4500 पेनाल्टी किक लेकर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड कायम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। हाल ही में स्पेयर नामक पुस्तक चर्चा में रही है। यह पुस्तक निम्न में से किसके संस्मरण में जारी किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए प्रिंस हैरी, बी प्रिंस चार्ल्स, सी प्रिंस विलियम, डी प्रिंस डेनियल। इसका सही आंसर है ए प्रिंस हैरी। ये प्रिंस हैरी के संस्मरण है स्पेयर नामक पुस्तक, ये काफ़ी चर्चा में रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86। हाल ही में निम्न में से किस देश ने अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडोनेशिया, डी थाईलैंड। इसका सही आंसर है बी ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया ने पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में स्कूली छात्रों के लिए अपनाने का घोषणा किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 87। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र
ध्यान रखें, ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी मेघालय, सी असम, डी झारखंड। इसका सही आंसर है बी मेघालय, ये शिलोंग में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में इरफान खान ये लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक चर्चा में रही है, इसके लेखक कौन है? ए सुब्रा गुप्ता, बी नीना गुप्ता, सी विक्रम गुप्ता, डी सोनम गुप्ता। इसका सही आंसर है ए सुब्रा गुप्ता। सुब्रा गुप्ता की कृति है, रचना है ये इरफान खान, अ लाइफ इन मूवीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा की शुरुआत की है? हमारा ऑप्शन है ए एस बी आई, बी पी एन बी, सी एच डी एफ सी, डी आई सी आई सी आई। इसका सही आंसर है ए एस बी आई। अभी एस बी आई ने हाल ही में नेशनल ई गवर्नमेंट सर्विस लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन किसी विदेशी परियोजना के तहत तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहली महिला अधिकारी बन गई है? हमारा ऑप्शन है ए सुरभि कुमारी, बी सुरभि जखमोला, सी मिताली मधुमिता, डी पुनीता अरोड़ा। इसका सही आंसर है बी सुरभि जखमोला। नेक्स्ट, हाल ही में प्रोजेक्ट दंतक, सुरभि जखमोला इसी प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। प्रोजेक्ट दंतक चर्चा में रहा है, यह निम्न में से किस संस्थान की पहल है? तो प्रोजेक्ट दंतक जो है ये अभी अभी हमने देखा कि बीआरओ से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, हाल ही में निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है? हमारा ऑप्शन है ए आईजी ड्रोन, बी इसरो, सी डीआरटी और डी ऑप्शन है बी आर ओ। इसका सही आंसर है ए आईजी ड्रोन। आईजी ड्रोन ने 5G एक ड्रोन बनाया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 93, हाल ही में निम्न में से किस देश ने सूडान इबोला वायरस जनित रोग के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए घाना, बी युगांडा, सी इथोपिया, डी तंजानिया। इसका सही आंसर है बी युगांडा। अभी युगांडा ने इबोला वायरस, ये जो सूडान इबोला वायरस जनित रोग है उसको समाप्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, हाल ही में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत कितने भारतीय शांति सैनिकों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए 515, बी 1000, सी 1171, डी 900। इसका सही आंसर है सी 1171। सैनिकों को सूडान में, खासकर दक्षिणी सूडान में जो संयुक्त राष्ट्र मिशन में काम कर रहे थे उनमें से 1171 सैनिकों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95, हाल ही में निम्न में से किस यूरोपीय देश में यूरोपीय संघ के पहले मेनलैंड ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए स्वीडन, बी डेनमार्क, सी नॉर्वे, डी फिनलैंड। इसका सही आंसर है ए स्वीडन। अभी हाल ही में यूरोपीय देश में यूरोपीय संघ के पहले जो यूरोपीय देश स्वीडन है वहाँ पे यूरोपीय संघ के पहले मेनलैंड ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है, ये स्वीडन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 96, हाल ही में 15वें हॉकी विश्व कप की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई है? ये हमारा ऑप्शन है ए बिहार, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसका सही आंसर है बी उड़ीसा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 97, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों के लिए निम्न में से किस नई परियोजना की घोषणा की है?
एक भारत सरकार द्वारा एक नई परियोजना लॉन्च किया गया है जो खासकर विकासशील देशों के लिए होगा। हमारा ऑप्शन है ए आरोग्य सेतु, बी आरोग्य मैत्री, सी आरोग्य पहल, डी आरोग्य देश। इसका सही आंसर है आरोग्य मैत्री, बी। आरोग्य मैत्री एक भारत सरकार की परियोजना है या पहल है जो विकासशील देश को सहायता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। हाल ही में भारतीय रेलवे ने भारत और किस देश के बीच भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन लॉन्च की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए नेपाल, बी भूटान, सी पाकिस्तान, डी चीन। इसका सही आंसर है ए नेपाल। अभी भारत ने नेपाल के साथ भारत गौरव डिलक्स एसी पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा की है। हमारा नेक्स्ट ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 99। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीके की 12,500 खुराक दान में देने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए पेरू, बी साइप्रस, सी क्यूबा, डी इंडोनेशिया। इसका सही आंसर है सी क्यूबा। अभी हाल ही में भारत ने क्यूबा को पेंटावेलेंट टीके की 12,500 खुराक देने की घोषणा की है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां वार्षिक संस्करण किस देश में आयोजन किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए भारत, बी स्विट्जरलैंड, सी जर्मनी, डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां वार्षिक संस्करण स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। तो ये थे आज के हमारे 100 प्रश्न। आपको वीडियो के क्वेश्चंस कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा 68th बीपीएससी को लेकर के मेंस का बैच चल रहा था, अभी प्री के कारण उसे बंद किया है। प्री के तुरंत बाद फिर क्लासेस शुरू हो जाएगी। ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन बैच है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हमारी क्लास होती है और नियमित आपके टेस्ट भी होंगे। इसके अलावा 69th बीपीएससी प्री को ध्यान में रख करके एक फाउंडेशन बैच शुरू किया जाएगा, उसके लिए नामांकन शुरू है। तो आप इच्छुक हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।